फ्रेंड्स, भारत में आजकल आधार कार्ड लगभग हर सरकारी और निजी काम की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। बैंक खाता खुलवाने से लेकर मोबाइल सिम लेने, सब्सिडी पाने, पेंशन का लाभ उठाने, पासपोर्ट बनवाने और तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक हर जगह आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। दरअसल केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर बैंकिंग व्यवस्था की वह जरूरी प्रक्रिया है जिसमें बैंक को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसका ग्राहक कौन है, उसकी पहचान क्या है और उसके दस्तावेज प्रमाणित हैं या नहीं। यह प्रक्रिया ग्राहकों के बैंकिंग लेन देन को सुरक्षित बनाने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए अनिवार्य है। जब भी कोई नया बैंक खाता खुलता है या समय समय पर बैंक अपनी केवाईसी पॉलिसी के तहत मौजूदा खातों की केवाईसी अपडेट करता है, तो ग्राहक को अपने पहचान पत्र और पते का प्रमाण देना होता है। अधिकांश लोग अपना आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में जमा करते हैं क्योंकि यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किया जाने वाला दस्तावेज है। लेकिन इसी आधार कार्ड से जुड़ी एक समस्या लाखों लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है और वह है आधार में जन्म तिथि बदलने या अपडेट करने के बाद बैंक खाते की री केवाईसी या केवाईसी अपडेट की प्रक्रिया का अटक जाना। होता क्या है, अगर आपने अपनी जन्म तिथि आधार में अपडेट की है और आप नया बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, तब तो कोई परेशानी नहीं होती, आपका बैंक अकाउंट आराम से खुल जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक अपने पुराने अकाउंट पे टाइम टू टाइम री केवाईसी या केवाईसी अपडेट कराने के लिए कहता है, तो आपको दोबारा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ री केवाईसी कराना पड़ता है। लेकिन जब आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि अपडेट होती है, तब वही बैंक खाते की री केवाईसी के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, क्योंकि बैंक के रिकॉर्ड में पुरानी जन्म तिथि दर्ज रहती है और जैसे ही बैंक ऑनलाइन UIDAI के माध्यम से आधार वेरिफिकेशन करता है, तो डेट ऑफ बर्थ में अंतर आ जाता है और बैंक का सिस्टम इसे डेटा मिसमैच मानकर केवाईसी को पेंडिंग या असफल कर देता है और इसका असर ग्राहकों पर सीधा पड़ता है, जैसे खाते से पैसे निकालने या जमा करने में परेशानी हो सकती है, नेट बैंकिंग रुक सकती है और यहां तक कि खाता अस्थायी रूप से फ्रीज भी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि ऐसे में आम आदमी क्या करे। ऐसे में सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि आप आधार पर सही और अपडेटेड जानकारी को सुनिश्चित करें। बैंक में जाकर नया आधार कार्ड या ई आधार की कॉपी देकर एक लिखित आवेदन दें जिसमें स्पष्ट रूप से लिखें कि आपके आधार में डेट ऑफ बर्थ अपडेट हुई है और इसी कारण बैंक केवाईसी में समस्या आ रही है, और बैंक से रिक्वेस्ट करें कि अपडेटेड आधार के अनुसार बैंक रिकॉर्ड में भी डेट ऑफ बर्थ को अपडेट किया जाए एंड अकॉर्डिंगली नए अपडेटेड आधार से री केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जाए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रक्रिया में बैंक आमतौर पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की भी मांग करता है, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट जिसमें जन्म तिथि स्पष्ट रूप से लिखी हो। जो भी सपोर्टिंग दस्तावेज आप जमा कर रहे हो उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यानी कि आपके साइन के साथ जमा करनी होती है। इसके साथ ही बैंक के केवाईसी फॉर्म को भी ठीक से भरें और फोटो सिग्नेचर जैसी जानकारी दोबारा दें। जब आप यह सब जमा कर देते हैं तो अगर बैंक के सिस्टम में पहले से आपकी पुरानी डेट ऑफ बर्थ दर्ज है, तो इस मिसमैच को नए डॉक्यूमेंट और आवेदन के आधार पर सही करता है और फिर आपके नए आधार को UIDAI की ऑनलाइन सर्विस से वेरीफाई करता है और आपकी री केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और हाँ, इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद आप बैंक से अपडेटेड केवाईसी की रसीद या एक्नॉलेजमेंट जरूर ले, ताकि भविष्य में यह प्रमाण के रूप में काम आ सके कि आपने केवाईसी अपडेट करवाई है। अगर इसके बाद भी बैंक में समस्या बनी रहती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधे शाखा प्रबंधक से मिल सकते हैं और पूरी स्थिति को विस्तार से समझा सकते हैं। अगर जरूरी हो तो बैंक के नोडल ऑफिसर या ग्राहक सेवा विभाग को भी लिखित में शिकायत कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि इस मसले में ज्यादातर मामलों में जैसे ही बैंक को सही और अपडेटेड आधार और अन्य डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, वह री केवाईसी को दोबारा अप्रूव कर देता है और आपके खाते की सभी सुविधाएं फिर से सक्रिय हो जाती हैं। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ इस बात को भी मैं क्लियर कर दूं कि कुछ लोग सोचते हैं कि आधार में डेट ऑफ बर्थ बदलते ही बैंक के सिस्टम में अपने आप बदलाव हो जाएगा। यह सच नहीं है। आधार अपडेट होने के बाद बैंक को नया डॉक्यूमेंट देना जरूरी होता है, तभी बैंक के सिस्टम अपडेट होती है। इसलिए इस प्रक्रिया को टालने के बजाय जल्द से जल्द पूरी करें। अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को आधार कार्ड में अपडेटेड कराया है तो
सरल शब्दों में कहें तो आधार में डेट ऑफ बर्थ बदलने के बाद केवाईसी अटकना बड़ी समस्या जरूर है, लेकिन इसका हल भी उतना ही सीधा है। नया आधार कार्ड बैंक में जमा कराएं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दें, लिखित आवेदन दें और बैंक से केवाईसी की रसीद लें। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यह ध्यान रखना जरूरी है कि UIDAI की गाइडलाइन के अनुसार जीवन में सिर्फ एक बार ही डेट ऑफ बर्थ का मेजर अपडेट हो सकता है, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। इसलिए जब भी आधार में डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराएं तो सुनिश्चित कर लें कि आपके पास पुख्ता डॉक्यूमेंट हो और वही डेट ऑफ बर्थ सभी जगह जैसे बैंक, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि में भी अपडेटेड हो, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। आखिर में एक बात हमेशा याद रखें कि जीवन की तमाम जरूरतों के बीच आधार और बैंक की केवाईसी पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है जितना रोजमर्रा के किसी अन्य काम पर। यही छोटी छोटी सतर्कताएं भविष्य में बड़ी समस्याओं से बचाती हैं और आपको निश्चिंत रखती हैं। बैंक खाता हमारा आर्थिक जीवन है और इसे सक्रिय व सुरक्षित रखने के लिए केवाईसी समय पर और सही तरीके से कराना आपकी जिम्मेदारी भी है और जरूरत भी। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।